ही जगता हूँ। मतलब ट्रैवल में भी ट्रेजेडी हो रही और ऐसे ही व्लॉग शूटिंग में भी ट्रेजेडी हो रही। आ गए तो जिस ट्रेन में हम गलती से चढ़ गए थे वहां से हम उतर गए हैं और हमारा गांव का घर है। मतलब कि उस स्टेशन पे जहाँ 2 महीने पहले हम सब सामान लेके दो फिर हम यहाँ आए कैसे, उस सीढ़ी को चढ़ के यहाँ 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 से इस सीढ़ी को उतर के सूरत के रेलवे स्टेशन मोड़ लिए। देखिए अभी घड़ी में बजे 5 और हम यहाँ पे कर रहे जगने की एक्टिंग, क्योंकि व्लॉग में दिखाना तो पड़ेगा ना कि हम कैसे जागते। बड़ा हरामी हो बेटा। तो हम असली में 5 बजे ही जाग गए हैं और ये मैं जग रहा हूँ ऐसे ही। मैं हर रोज ऐसे ही जगता हूँ, मगर ये आई कवर में पहली बार ही पहन रहा हूँ इसलिए निकालने में दिक्कत आ रही है। तो ये रहा, मैं दूसरी बार निकालता हूँ यही आई कवर सेम वाला। अरे कहना क्या चाहते हो? थंबनेल में देख ही लिया कि बार बार हमारे साथ ट्रेजेडी हो, मतलब ट्रैवल में भी ट्रेजेडी हो रही और ऐसे ही व्लॉग शूटिंग में भी ट्रेजेडी हो रही। ओह माय गॉड! क्योंकि जब मैं व्लॉग शूटिंग कर रहा हूँ तो ये जो बैक का कैमरा होता है वो मेरे यहाँ पे दिखता है, तो मेरा फेस दिखेगा। और बार बार ही ऐसा मैं ऐसे सामने और मैं बोले जाता हूँ कि आज में हम ये कर रहे हैं, आज हम ये ट्रेन से यहाँ गए। तो बार बार ये दिक्कत आ रही है। तो ये 4 से 5 बार आई है, मैं एक ही बार डाल रहा हूँ। हर बार मैं नहीं डालूंगा, सिर्फ बता दूंगा कि यहाँ फिर से ये आया, सिर्फ 1 सेकंड का क्लिप डालूंगा। मतलब अभी तो जाग गए, मतलब कहीं तो जाना है बाहर, वो पता नहीं कहाँ जाना है, देखते हैं। मतलब इतनी जल्दी अब उठ तो गया, ट्राई कर रहे थे अगर ऑफिशियल नहीं है, मतलब वो सिर्फ इसलिए ही है कि मतलब थोड़ा स्क्रीन और ज्यादा है और आंखें थोड़ी दुखती है इसलिए वो है आई कर। उसमें कुछ है ऐसा कुछ क्या पंचतंत्र पंचतंत्र का कुछ बोलते हैं, वो लाई है मुंह, पता नहीं वो क्या है। बस अभी गाँव के लिए निकलना, मतलब ट्रेन की टिकट है, अभी उबर ऑटो से कुछ भी बुला लेंगे, ऑटो आ जाएगी तो रेलवे स्टेशन के लिए निकलेंगे। अभी नहा धोना बाकी है तो वो पहले कर लेते हैं, फिर निकलते हैं। 7 बजे की ट्रेन है शायद से, तो हाँ फिर गांव में ही अगला शूट होगा शायद से, तो मतलब गांव में मिलेंगे। तो बस अब नहा धो लिया, अब निकलते हैं आगे थोड़ी देर में। और हाँ, आपने देखा होगा कि एक बेल्ट लटक रहा है वहाँ पे दरवाजे पे और एक बूट दिखे। वो बूट इसलिए है कि बारिश में गीले हो गए थे तो वहाँ पे सुखाने के लिए रखे रूम में पंखे के नीचे। और बेल्ट इसलिए है कि मेरा अभी अभी रिजल्ट आया है। तो बस अब रेडी हो गए नहा धो के, अब निकलना है थोड़ी देर में। तो देखते कितने बजे निकलते और कैसे, मतलब उबर बोला थी अब आती होगी। तो अभी हमने जो उबर से ऑटो बुक की थी वो उसमें रास्ते में ही टायर पंचर हो गया। फिर उसने अपने पहचान वाले को फोन किया, वो मैं स्टेशन तक छोड़ा और वो फिर उसने क्या किया टायर का वो तो मैं कुछ पता नहीं। तो मतलब थंबनेल का जो नाम है इसी तरह से वीडियो जा रहे हैं, तो आगे देखिए और भी ज्यादा ट्रेजेडी होने वाले। अभी हम पहुंच गए सूरत के रेलवे स्टेशन पे। तो अभी हम पहुंच गए सूरत के रेलवे स्टेशन मोड़ लिए। देखिए सुबह 7 भी नहीं बजे, मतलब अभी 6:45 या 6:40 हुए और इतनी सारी भीड़ है सूरत के। और हमें दिखा ये पिछला रास्ता, तो हम ये पिछले रास्ते से होते हुए प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, क्योंकि सीधा तो हम काम कोई करते हैं। और फिर हम जैसे ही सूरत के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, मतलब प्लेटफॉर्म पे जैसे पहुंचे वहाँ पे ट्रेन खड़ी है, उस पर हमारी ट्रेन का नंबर ही है। तो मैंने सोचा यही ट्रेन होगी हमारी, तो हम जल्दी से चढ़ गए उसमें। और फिर उसमें टीटी आया, उन्होंने बोला ये ट्रेन आपकी नहीं है, ये अभी नई नई चालू हुई है, तो इसके डब्बे और उसके डब्बे सेम है, तो हम नंबर नहीं बदलते, मतलब जो पेंट किया होता वो तो उन्होंने बदला ही नहीं। तो फिर उसमें हमारी गलती तो कोई है नहीं। तो टीटी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको अगले स्टेशन पर बैठने की मंजूरी देते हैं, और उस ट्रेन में भी मैं टीटी को बोल दूंगा कि आपकी सीट किसी को बेच ना दे, वरना हम उस स्टेशन में पहुंचे नहीं सूरत को तो टीटी बेच सकता है। तो उसने मैसेज कर दिया और हमें तो भरूच तक बेचने दिया हमें। तो टीटी अच्छा था कि हमें बैठने दिया, और गलती भी हमारी कोई थी नहीं। तो ये देखिए ये नई ट्रेन है, इसलिए किसी को पता ही नहीं कि ये ट्रेन चल रही है। कहाँ सूरत से दाहोद आगे तक, वडोदरा से कुछ आगे है, पूरी खाली मिल गई है हमें। और अभी मैं अपनी ट्रेन दिखाऊंगा जिसमें हमें महसाना जाना है, वो ट्रेन में इतनी भीड़ होगी कि पूछो ही मत। कोई नहीं, ट्रेन दूसरी है, मगर हमारी नदी तो तापी माँ तो वही है, तो हम उसको ही देखते चलते हैं भरूच तक। और अब हम भरूच का देखता हूँ कि ये भरूच ही स्टेशन है। आपको ये रहा भरूच का बोर्ड, देख लीजिए भरूच। तो मतलब ट्रेजेडी हुई है हमारे साथ, और ये ट्रेन अभी जा रही है तो उसको बाय बाय कर देते। और ये रहा भरूच का स्टेशन, पूरा ही खाली मिल रहा है हमें, कोई यहाँ पे है ही नहीं, मतलब क्योंकि एक ट्रेन ही है। और उसके बाद जो हमारी जाने वाली है सभी ये लोग यही ट्रेन में जाने वाले हैं। तो ये ट्रेन अभी जा रही है तो अच्छा वो हमें ये रही हमारी असली ट्रेन, असली ट्रेन। मगर आगे देखिए इसमें कितनी भीड़ है, मैं यही आपको बोल रहा थी, वो ट्रेन पूरी खाली होती है और इसमें होती है भीड़। ये देखिए बाहर तक लोग खड़े हुए हैं, ये पूरी भरी हुई है, ऐसे ही होता है। और ये हम आ गए उस स्टेशन पे जहाँ 2 महीने पहले हम सब सामान लेके दोस्त खड़े थे कि घर अपने अपने घर जाएंगे, क्योंकि हमारे कॉलेज का 1 साल पूरा हो गया था। ये स्टेशन का नाम है गांधीनगर, जहाँ पे हमारी हॉस्टल है अभी। तो अभी हम पहुँच गए महसाना, जहाँ हमें HUL में जाना था। और यहाँ से हम उतर गए अपनी ट्रेन से
और अभी हमें चढ़ना है ये दूसरी ट्रेन में। इसका देख लीजिए, ये लोकल ट्रेन है, गांव से गांव तक जाती है और वो सब होता है इसमें। तो फिर हम यहाँ आए कैसे? उस सीढ़ी को चढ़ के यहाँ से इस सीढ़ी को उतर के फिर हमें इस ट्रेन में जाना है। इस ट्रेन में मैं पहली बार जा रहा हूँ क्योंकि ये गांव से गांव कनेक्ट करती है और हमारे पास वाले गांव में ये ट्रेन का नया स्टेशन खुला है। एक ट्रेन मतलब गलती से पकड़ ली थी, फिर भरूच उतरे, भरूच से हमारी जो असली ट्रेन थी वो मतलब सूरत से पहले गलती से एक दूसरी ट्रेन में बैठ गए जो हमारी नहीं थी, मतलब वो भरूच उतर गए, फिर भरूच से हमारी असली वाली ट्रेन पकड़ी। फिर उसके बाद वहाँ से मेहसाना उतरे और मेहसाना के बाद अभी एक गांव पे, हमारे जो गांव में सबसे नजीक पड़ता है वहाँ उतरेंगे, फिर वहाँ रिक्शा बोलेंगे गाँव में से कोई की, और फिर गाँव जाएंगे। ये देखिए ट्रेन का डब्बा देखिए कितना अच्छा है बेचारा, ये क्या ही साफ सफाई है, मतलब पूरा अकेला इस डब्बे में मगर साफ सफाई पूरी मिल रही है। और फाइनली हम पहुंच गए अपने गांव के पास वाले रेलवे स्टेशन में। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये रेलवे स्टेशन है, देख के छोटा मत समझना, इतना ही होता है गांव में। और इसका नाम है सेलवी का रास्ता। देखिए मगर मतलब जो नॉर्मल रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर तो रिक्शा और वो सब बाहर खड़ी रहते हैं स्टेशन के बाहर। और मुझे तो लगता है ये अड्डा हो गया है, जो गांव में नशा करने आते हैं वो लोग यहाँ पे आके नशा कर सकते हैं। देखिए बंद हवेली भी है यहाँ पे, मतलब ये तो पक्का नशा करने वाली जगह है। तो हम निकल गए रोड पे, थोड़ी आगे ही वो हमारे लेने के लिए आ रहे हो, और ये हमें लेने आ गए इक्को में। कोई नहीं, अभी पीछे सामान रख देते और फिर खाना भी जाना है हमें। तो ये हमें सामान रख दिया सब, और फिर हम निकल गए खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत भूख लगी है। सुबह हम 7 बजे से निकले, तब से कुछ खाया नहीं हो। और ये हमारे पास में एक ही रेस्टोरेंट है, मतलब बना में 10 किलोमीटर और ट्रैवल करना पड़ेगा, और जो हम अभी कर नहीं सकते क्योंकि बहुत थक गए हैं। तो इसका नाम है पवन सुत रेस्टोरेंट। तो मतलब ऐसा कोई बहुत हाई फाई नहीं है, मगर एक ही है गांव में, और अभी भूख लगे तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर हमने खाना खा लिया है अभी। तो खाने में मतलब उसकी कोई वैरायटी नहीं थी, मगर हमने जो भी था वो खा लिया है, और अभी मुझे सिर्फ सोना ही है। तो हम निकल गए सीधा अपने घर के लिए, और ये हम हमारे घर पे आ गए। मतलब आप देख ही सकते हो, हम सीधा अपने गाँव, ये हमारा गाँव का घर है। मतलब ये देखिए, जो ये पूरा ये वाइट पर्दा है वो पूरा ढका हुआ था, ये भी पूरा ब्लॉक था, मगर हमने सब खोल दिया है क्योंकि एंट्री तो लेनी पड़ेगी सामान रखने के लिए हमें। और आगे तो ये नहीं, सब कुछ बंद है। ये देखिए, ये खिड़की बंद है, एसी का चिलर का भी कवर है, ये भी खोलना पड़ेगा क्योंकि एसी में सोएंगे, इतनी गर्मी होती है गाँव में। और ये भी पर्दा बंद है, ऊपर दरवाज़ा सब प्लास्टिक से बंद किया हुआ है। ये देखिए पूरा बैक व्यू में आपको दे रहा हूँ। ये किचन की खिड़की हमारी जो लास्ट में दिखी हमको, वो भी हमने बंद की हुई है। और ये देखिए हमने पूरा घर खोल दिया है क्योंकि पूरा हवा उधर जाएगा तो ही सोने में मजा आएगा, और घर भी अच्छा रहेगा, साफ सफाई भी करनी होती है। और ये हमारे कुल देवता का मंदिर है, हमने यहाँ पे दर्शन भी कर रही है अभी। तो बस हमने अभी दर्शन कर लिया हूँ, और अभी मैं सोने ही जा रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ अगर मैं उठ पाए तो मैं आगे व्लॉग करूँगा, वरना मैं सीधा खाने के टाइम पे ही जगूंगा और फिर खा के सो जाऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू डार्क वायरस।